हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इन्होंने बड़ी तमन्ना की कि मैं मालूम करूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में सरकार गौसुल आजम दस्तगीर का नायब कौन है। तो बड़ी तमन्ना और दुआओं के बाद जब इनको गौसुल आजम दस्तगीर का दीदार नसीब हुआ तो उस वक्त सरकार गौसे पाक से उन्होंने पूछा, या सैयदी, इस वक्त दुनिया में आपका नायब कौन है? तो गौसे पाक ने फरमाया, बरेली में रहने वाला जो अहमद रजा है वो इस वक्त मेरा नायब है। उसके बाद एक दूसरी बात और भी बड़ी प्यारी सी है जो सुनने से ताल्लुक रखती है कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला का जब विसाल हुआ तो उस वक्त एक शामी बुजुर्ग मुल्क शाम से अजमेर मोहल्ला पहुंचे। तो वहां अजमेर शरीफ में एक सैयदजादे ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुल्क शाम का रहने वाला हूँ। जुमा के दिन मैं सो रहा था कि मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आकाए करीम का दीदार हुआ इस शान से कि सरकार का दरबार सजा हुआ है, हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल लगी हुई है और ऐसे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्त पर जलवागर है और महफिल में अकाबिर औलिया मौजूद है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे महफिल में किसी का इंतजार हो रहा हो। वो शामी बुजुर्ग फरमाते, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, महफिल में जब जाने महफिल मौजूद है तो फिर इंतजार किसका हो रहा है? तो सरकार ने जवाब दिया, हिंदुस्तान का रहने वाला अहमद रजा है, उसी का इंतजार हो रहा है। तो मैंने वो दिन और तारीख लिख ली और मैंने सोचा कि जिस शख्स का इंतजार हो रहा हो, जिस शख्स का इंतजार किया जा रहा हो, तो मुझे भी उससे मुलाकात करना चाहिए। तो मैं बरेली आया और जब मैं वहां पहुंचा तो लोगों ने मुझे बताया कि उनका इंतकाल हो गया, वो पर्दा फरमा गए। तो मैंने तारीख देखी तो 25 सफर थी और शाम के टाइम को हिंदुस्तान के टाइम से मिलाया तो 2:38 हो रहे थे, यानी इधर विसाल का वक्त हो रहा था, उधर इंतजार किया जा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान उसके बाद सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह ताला की विलायत की दलील क्या है आपको बताऊं। आला हजरत ने आलमे बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार किया है, सुभान अल्लाह, सुभान आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। और शेख अबू अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह अल इबरीज शरीफ में लिखते हैं कि जो इंसान, जो मोमिन आलमे बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार करे, अल्लाह तबारक व तआला उसको 2999 विलायत के मर्तबे पर फाइज फरमा देता है। यानी वो 2999 दर्जे तय कर लेता है सिर्फ हुजूर का दीदार करके। अब बताइए, आला हजरत ने रसूलुल्लाह का दीदार आलमे बेदारी में किया है तो वो अपने वक्त के कितने बड़े वली थे, जलीलुल कद्र वली थे। लेकिन वली को वली पहचानता है, बंदर को अदरक का स्वाद कैसे पता चलेगा? बात यही है, अहले फजल को अहले फजल जानते हैं। सुल्तानुल वाइजीन हजरत सैयदी सैयद अहमद अशरफ के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हुजूर सैयदी सरकार कला सैयदी मुख्तार अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद थे। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर एक मर्तबा खिताब फरमा रहे थे या फिर हजरत सुल्तानुल वाइजीन खिताब फरमा रहे थे। उनका खिताब सुनकर ये आला हजरत के खलीफा भी है सैयदी सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो सुल्तानुल वाइजीन खिताब कर रहे हैं उनके खलीफा, आला हजरत के खलीफा के चौचे मुकद्दसा के साहिब सज्जादा सैयदी अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे। तो उस वक्त जब वो खिताब कर रहे थे, आला हजरत अचानक उठ करके खड़े हो गए। तो जब उठ करके खड़े हुए तो सुल्तानुल वाइजीन सैयदी सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, इमाम आप उठ करके क्यों खड़े हो गए? फरमाया, शहजादे आप अपने नाना जान पर तकरीर कर रहे थे और मैं आपके नाना जान को आते हुए देख रहा था, इसलिए मैं देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठ करके खड़ा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का मकाम है, लेकिन आला हजरत के मकाम को जानने के लिए कम से कम हजरत तो बनना पड़ेगा, तब आला हजरत का मकाम समझ में आएगा। इसीलिए हजरत मारेरा मुतारा के सैयद साहब सैयद शर्फ मिल्लत अशरफ महारवी मुद्दजिल्लहुल आली ने फरमाया, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावे रजविया तो एक करामत है, जरा हदाये के बख्शिश ही पढ़ के दिखला।
जब लोग आला हजरत की हिदायत के बख्शिश नहीं पढ़ सकते तो लोग आला हजरत को समझ क्या सकते हैं। लोग आला हजरत की किताबों के नाम सही नहीं पढ़ सकते तो लोग आला हजरत को समझ क्या सकते हैं। याद रखें, अहले फज्ल फज्ल वालों को समझा करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।